आज हमारा इंटर कॉलेज खो खो मैच है, आप भी विश करेंगे ऐसा इनसे बोल कर आई हूँ। सर विश करेंगे ना? हाँ, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गर्ल्स। थैंक यू सर। तुम बस यही बताने आई थी? यही बताने नहीं सर, कल मेरी दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। यही बताने आई थी सर। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अब आप क्या करेंगे नहीं पता। मैं चलती हूँ सर। चलो चले। बाय सर। चलो। व्हाट? लड़के वाले आ रहे हैं? ओह गॉड। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। मैं जो कुछ भी कहती हूँ तुम कुछ अलग ही सुनते हो और कुछ और ही करने चले जाते हो। अच्छा छोड़ो, ये बात काली को क्यों नहीं बतानी है? अगर उसके पीछे कारण है तो मुझे बताओ। जानता हूँ कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन सच में पता नहीं तुम कभी कभी किस तरह की हरकत करती हो। क्या है इसका मतलब? पद्मा ने किस लिए फोन किया था ये बात हम दोनों को अच्छे से पता है ना? हाँ, उसकी बेटी की शादी के बारे में बात करने के लिए। तुम्हारा भाई काली है ना, वो सहना को पसंद करता है, ये तुम्हें पता है क्या? हाँ हाँ, ये मुझे पता है। अच्छा, ये बात पता होते हुए भी मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की, क्या तुम ये जानती हो? किस बारे में? खैर छोड़ो, वो सहना से शादी करना चाहता है। अरे वो ऐसे ही बोल रहा होगा, शादी वादी नहीं करेगा। राजी, मैं कसम से कह रहा हूँ, उसने एक बार मुझसे हल्के में ये बात की थी। तुम्हें क्या बताऊँ, पद्मा मर जाएगी लेकिन अपनी बेटी से नहीं देगी। आखिर क्यों नहीं देगी? मेरे भाई से अच्छा उसको दूसरा कोई रिश्ता मिल सकता है क्या? हे भगवान, अभी ये प्रॉब्लम है क्या? पद्मा से होटल हमें छीन कर लेना है कि नहीं? दूसरा अगर कोई शादी करेगा तभी मैं आगे खड़ा रहकर कन्यादान कर सकता हूँ, पता है कि नहीं? कन्यादान मैं तभी करूँगा जब तुम अपना होटल मुझे दोगी। ये कंडीशन मैं उसके सामने रख दूंगा, पद्मा खुद ही तैयार हो जाएगी। हमारे पास गवाह भी मौजूद रहेंगे और जीतने के चांस भी ज्यादा रहेंगे। सही कहा तुमने। तुम जो बोल रहे हो उसमें भी पॉइंट है। इसीलिए मैं पद्मा के घर बातचीत करने के लिए जाऊंगा। उस दिन तुम काली को कहीं बाहर भेज दो, नहीं तो बेवजह का बवाल करेगा। ठीक है छोड़ो, तब का तब देख लेंगे। अभी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहाँ जाना है? और कहाँ, पद्मा से मिलने के लिए। राजी, अगर तुम वहाँ गई ना तो बनता काम बिगड़ जाएगा। मैं उसकी नजर में नहीं आऊंगी, मैं छुप कर रहूंगी। तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं चल रही हूँ। ये तो मैं अच्छा फंस गया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये सब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ बस। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, चलो। स्टेशन के बाहर वेट करना मुझे पसंद नहीं है। जो अंदर है और जो बाहर है उनमें कोई फर्क नहीं होता। वकील साहब हमारे कभी भी लेट नहीं आते हैं, आज ही जरा लेट हुए हैं। मुझे कोर्ट जाने के लिए देर हो रही है, जरा कॉल करिए उन्हें। टेंशन मत लीजिए, वो आने ही वाले होंगे। ठीक है, एक चाय तो बोलो। पहले उसे बाहर निकालो, बाद में 10 बार चाय पियो। भाभी आ गई हैं। कुछ भी करो, उसको यहाँ से लेकर जाओ। ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? अचानक लेकर जाने को कहोगे तो कैसे ले जा सकता हूँ? तुम्हारा ऐसा ही नहीं आया अब तक।
हे भगवान, भाभी आ गई हैं। ये बात भाई को पता चल गई तो मार ही डालेंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? कल ही आकर ले जाते तो आज यह सब तमाशा नहीं होता। छोड़ दिया तो सारी गलती मेरी। किसको देख के डर रहे हो तुम? रुको, मैं अभी देखता हूँ उसे। अरे बाप रे! तुम क्यों सिर पे हाथ रख रहे हो? अरे चंद्रू है, इसने मुझे यहाँ देख लिया तो कहानी खत्म। ये भगवान, तुम्हें देखकर नहीं, अंदर नकली है। भाभी को उन्होंने बता दिया तो भाई का लव स्टोरी खत्म। क्यों बहना, नाश्ता करने क्यों नहीं आई? जो ला कर दिया है वो भी नहीं खाया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बहना? मेरा गुस्सा तुम खाने पर मत निकालो। ये लो, खा लो जल्दी से। मुझे खाना खाने के लिए मजबूर मत करो, ना ही मुझसे बात करना तुम। मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी, फिर क्यों आए? चले जाओ तुम यहाँ से, जाओ। तुम्हारा गुस्सा शांत होने तक तुम चाहे मुझ पर चिल्लाओ या मारो, लेकिन जाने के लिए मत कहो। बहना, मैंने पापा से बात की और पता है उन्होंने क्या कहा? जीजू आज। भैया, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे यहाँ से कुछ नहीं खाऊंगी। अब आगे से तुम्हारे साथ मुझे कैसे रहना है इसका निर्णय सिर्फ मैं लूंगी। नहीं बहना, मैं जो बोल रहा हूँ। चले जाओ, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। बचपन में देखा था पापा, उसके बाद तो इतने गुस्से में अभी उसे देख रहा हूँ। दामाद जी को फोन किया क्या? सोच रहा हूँ एक बार बहना से बात कर लूँ, उसके बाद ही फोन करूँगा। पहले फोन करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। जब तुम उनसे बात करोगे ना, तब जरा अकड़ के रहना। उसकी हर बात पर ही करके दांत दिखाकर ठीक है मत कहना। तुम्हारे सामने हर चीज को ठीक है कहते कहते आदत हो गई है। अब क्या, खुद को बदल पाना बहुत मुश्किल है। ये क्यों? पहली बीवी आने वाली है, इसलिए लगता है बदन में चर्बी चढ़ गई है। अरे क्या कह रही हो? जब गांव वाले तुम्हें दूसरी औरत कहते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। अब तुम खुद सामने से उसे पहली वाली कहकर बुला रही हो। अब मैं क्या बोलूं? चलो छोड़ो, चलो।
देखा क्या उसे? अपना काम निकलवाने के लिए कितनी जल्दी आकर यहाँ इंतजार कर रही है। उस दिन पंचायत में हमें कितना इंतजार करना पड़ा। रुको, हम भी उसे इंतजार करवाएंगे और तुम 1 घंटे देर से जाना। राजी, तुम्हारी अक्लमंदी के लिए तुम्हारी एक मूर्ति बनाकर इस मंदिर में रखना चाहिए। अच्छा बताओ, उसे इंतजार करवाने के चक्कर में हम भी तो इंतजार करेंगे। एक काम करो, कुछ देर तुम वहाँ जाकर बैठो, कोई ना कोई आकर तुम्हें प्रसाद देगा, उसे खाती रहना, मैं जाकर मिलकर आता हूँ। देखो, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी हर बात मेरे कानों में पड़नी चाहिए। इसके लिए तुम अब जाओ, मैं यहीं कोने में खड़ी हूँ। राजी, अगर पद्मा ने तुम्हें देख लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। वो बिना बोले यहाँ से सीधे निकल जाएगी। अरे मुझे पता है, तुम जाओ तो सही। क्या हुआ? बहुत देर से इंतजार कर रही हो? नहीं, बस कुछ देर पहले ही आई हूँ। ये समय के बारे में क्या पंचायत कर रहा है? अच्छा, तुमने क्यों बुलाया है मुझे? बेटी की शादी के बारे में बात करनी थी। हो, बेटी की शादी पक्की कर दी तुमने? नहीं नहीं, लड़के वाले घर देखने के लिए आएंगे। ठीक है ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। मैं पहले से ही आपसे कहती आई हूँ, बेटी की शादी में आपकी मदद की जरूरत है। जिंदगी भर मैंने आपसे कभी किसी चीज की अपेक्षा नहीं की, लेकिन इस बार एक बाप होने के नाते आपका भी तो कुछ कर्तव्य है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह निभाएं। अरे अरे, कैसे मक्खन लगा के बात कर रही है। मैं क्या कर्तव्य निभाऊं? मेरा कोई लेना देना नहीं, इसीलिए मैं दूर रह रहा हूँ। तो क्या दूर रहने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं? पूरा गांव जानता है, बेटी की कन्यादान के लिए आपका होना जरूरी है। क्या आप उससे बच सकते हैं? लड़कों के घर वालों ने कहा है कि बातचीत के समय लड़की के पिता का होना जरूरी है। अच्छा, लड़के वालों ने कहकर भेजा है कि मेरा रहना जरूरी है, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, नहीं तो तुम नहीं आती है ना? ऐसे ही उससे बात करना। आपको जवाब मालूम है, फिर भी मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? जब से बच्चे बड़े हुए हैं, घर में कुछ भी अच्छा काम होता है तो आपको पता चल ही जाता है, भले ही रिश्ता तोड़कर चले गए हों। लेकिन मैं अग्नि को साक्षी मानकर इस मंगलसूत्र के रिश्ते को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही हूँ। अरे वाह वाह, अगर इसे 10 मिनट और बात करने दी ना तो लगता है ये मेरे पति का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाएगी। और ये बंदा भी सर झुकाकर चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा है। मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि कल बातचीत के समय आपका होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने मना कर दिया तो? बहुत अच्छा रिश्ता आया है जी, मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी बातें सुनकर हाँ कह रहा हूँ। जब वो लोग आएंगे तब मैं आ जाऊंगा। ठीक है ना? बोलो स्नेहा, क्या बात है? भैया, मैंने आपको इतने अर्जेंट में बुलाया, शायद आपको अच्छा नहीं लगा होगा, मगर मैं क्या करूं? मुझे इस बारे में एक क्लैरिटी चाहिए थी।
क्या बात है, बोलो स्नेहा। भागवती के बेटे को आपने हॉस्पिटल में देखा था ना भैया, लेकिन वो तो यहाँ अभी भी पुलिस स्टेशन में ही है। और मैं यही जानना चाहती हूँ, आपने अगर देखकर कंफर्म कर दिया तो मुझे शांति मिल जाएगी। क्या कंफर्म करना है स्नेहा? कांति अरेस्ट नहीं हुआ है, वो बाहर ही है। मैंने अपने आंखों से देखा है उसे। लेकिन ऐसा ही कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए वो आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते स्नेहा। अब क्या एक और नया केस है? नया कुछ भी नहीं है सर, वही पुरानी बातें। मैंने आपको फोन पर बताया था ना। एक लॉयर को जो नहीं करना चाहिए मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन चंद्रू मुझसे अलग है। अगर इसे पता चल गया कि मैं नकली केस का बेल लेने आया हूँ तो मेरा तो बैंड बजा देगा। हाँ, ठीक है, आप खुद देख लीजिए कि भगवती का बेटा अंदर है कि नहीं। ए, चलो अब जा। भैया, ये वही है क्या? हाय मुरली सर। हाँ। लीजिए बिस्किट लीजिए। नहीं थैंक्स। क्या मुरली सर, कैसी रही क्लास? आपके क्लास में लड़के बंक किए बिना बैठते हैं, क्या मैजिक करते हैं आप? आपको पता है क्यों? मुरली सर और उनके स्टूडेंट्स को उनकी उम्र से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए। लीजिए सर चाय। सर चाय। नहीं भैया थैंक्स। गरम गरम है सर, अच्छा लगेगा, ले लीजिए। नहीं चाहिए। क्यों सर? 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत उदास लग रहे हैं, चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं है। क्या अब भी तबीयत ठीक नहीं हुई आपकी? ऐसी कोई बात नहीं है राजू। प्यार की बात है क्या सर? अच्छा नहीं नहीं। कोई बात नहीं, बताइए सर। कहा ना कुछ नहीं है। ओ, मैं एक प्यून हूँ और ये सब बातें पूछ रहा है, इस बात का बुरा लग रहा है क्या आपको सर? अरे राजू ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, बताइए सर, मैं सब जानता हूँ सर, मैं भी आपकी उम्र से ये सब करके निकल चुका हूँ सर। बताइए बताइए। मैडम ये लीजिए चाय। आइए सर बताइए।
कांति के नाम पर किसी और को लॉकअप में डाला हुआ है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? क्यों सर, क्या सोच रहे हैं? यही है ना भागवती का बेटा? भैया, इसी को आपने हॉस्पिटल में देखा था? वो स्नेहा। कांति फोन कर रहा है, लगता है इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, जी हाँ इंस्पेक्टर, यही है भागवती का बेटा कांति। हाँ हाँ, मैं ही कांति हूँ। हाय जीजा जी। अगर वो यहीं पर है तो हॉस्पिटल कैसे आ सकता है भैया? वही कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं कब हॉस्पिटल गया था, उसके बारे में इन लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अब क्या जवाब दूं? ए फ्रॉड, क्या हुआ? कैसे तुम बाहर आए? सर, मुझे तो लगता है कि यहीं का कोई स्टाफ इसे हेल्प कर रहा है। नहीं तो इसका बाहर आना नामुमकिन है सर। वो सब पता करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ए जीवन, ये सब क्या है? सर नहीं सर, वो कहीं बाहर नहीं गया है। हम उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? सर, प्लीज आप इस केस को मत छोड़िए। यहाँ पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आप इतनी आसानी से मान जाएंगे ये नहीं जानती थी। बस ये एक उपकार कर दीजिए, उतना ही काफी है। स्नेहा और सुमा वो तो पढ़ाई कर रही हैं, कैसे भी हम जीवन बिता लेंगे। मुझे तो सहाना की चिंता हो रही थी। आप आकर लड़के वालों से बातचीत कर जाइए, उतना ही काफी है। मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन जो दूसरी बेटी है ना स्नेहा, बाप को इज्जत देना तो दूर की बात, मुझे एक अपराधी की तरह देखती है। उसे कैसे मनाओगे तुम? मैंने उसे पहले से ही मना लिया है। क्या कहा? वो मान गई है। हे भगवान, मान गई है? क्या सच बोल रही हो तुम? सच में मान गई है वो। चलो फिर तो अच्छा है, मैं आराम से आकर बैठूंगा।